वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में हम ऐसे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके जो एंड एप्लीकेशंस है वो रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर, ऐसे न्यू एज जो सेगमेंट्स है या सेक्टर्स है इसमें है। और ये जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है वो लगभग 25% से ज्यादा दिया है फॉर रेवेन्यूज। इसके अलावा जो बॉटम लाइन है यानी एबिटा एंड जो पैट है वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो सकता है, यानी उनके जो एबिटा के मार्जिन से वो इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे जो एबिटा या जो पैट होगा दैट विल इंक्रीज मोर या ग्रो मोर कंपेयर टू जो टॉप लाइन होगा। इसके अलावा कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज है वो भी चल रहा है, जिससे उनके जो मार्जिन है वो बेटर हो सकते हैं। एंड प्रोडक्ट मिक्स चेंज में बेसिकली दे विल बी फोकसिंग ऑन मोर स्पेशल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मोर फोकस ऑन एक्सपोर्ट जहां पर बेटर मार्जिन है। करंटली यदि आप देखो तो ये जो कंपनी है स्मॉल कैप की कंपनी है, ये इनके लगभग टोटल रेवेन्यू से मोर देन 70% की जो रेवेन्यूज है वो एक्चुअली एक्सपोर्ट से आते हैं। ये कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, यानी उनके बैलेंस शीट पे कोई भी डेट भी नहीं है। यदि आप ये कंपनी के प्रोडक्ट्स देखोगे तो मेजरली दे आर इनटू स्टीम टर्बाइंस या गैस टर्बाइंस, गैस इंजिन्स, विंड टर्बाइंस या इसके अलावा हाइड्रो टर्बाइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर्स। कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानने के पहले लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट कि ये जो सेगमेंट है या सेक्टर है इसमें करंटली क्या ट्रिगर्स है एंड क्या रीजंस है जिसके वजह से ये जो सेक्टर है वो आगे जाके एक अच्छे रेट से ग्रो कर सकता है। तो यदि आप करंटली बीटीजी ये जो सेक्टर है यानी बॉयलर्स, टर्बाइंस एंड जनरेटर्स, इसका टोटल मार्केट साइज देखोगे तो लगभग $60 बिलियन का था 2022 में। एंड 2030 तक ये जो मार्केट साइज है वो लगभग एक्सपांड होके $77 बिलियन का हो सकता है। बट मोर इंटरेस्टिंगली कंपनी जो प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिकली यहाँ पे फोकस कर रही है, जो हाइड्रो बेस्ड टर्बाइंस हो गए या जो स्टीम टर्बाइंस है या इसके अलावा जो गैस टर्बाइंस है, इनके न्यू एज एप्लीकेशंस आए जैसे कि डेटा सेंटर्स में एप्लीकेशंस आए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एप्लीकेशंस आए। इसीलिए ये जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर देन 10%। इंडिया में यदि आप देखोगे तो लगभग टोटल पावर जनरेशन का 65% ऑफ द पावर जनरेशन जो हो रहा है वो करंटली भी थर्मल ये रूट से हो रहा है, जो कोल बेस्ड एक रूट है। एंड यहाँ पर यदि आप देखो तो हिस्टोरिकली थोड़ा ये सेगमेंट में स्लो डाउन था, बट अकॉर्डिंग टू जो नया नेशनल जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो थर्मल बेस्ड पावर की कैपेसिटी होगी वो 45 गीगावाट से इंक्रीज हो सकती है। यानी ये जो कैपेक्स है दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। एंड इसीलिए पर ईयर लगभग 4.5 गीगावाट ये जो कैपेसिटी है वो आ सकती है, जिसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी वुड बी बीटीजी सेगमेंट, यानी बॉयलर, टर्बाइंस एंड जनरेटर्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको एक ह्यूज बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा यदि आप देखो तो बीएचईएल के जो एस्टिमेट्स है इसके अकॉर्डिंगली इंडिया में करंटली जो प्लांट्स है थर्मल प्लांट्स, ऐसे जो प्लांट्स है दे आर ओल्डर देन 30 ईयर्स। यानी जो टेक्नोलॉजी वो समय में यूज किया था इट वाज अ सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, बट आगे जाके ये जो टेक्नोलॉजी है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। यानी ये डिमांड भी एडिशनल आ सकता है कंपेयर टू जो न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट्स है, इनका जो डिमांड है ये इसके रिलेटेड जो कैपेक्स आने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा यदि आप देखो तो न्यूक्लियर एनर्जी में एनटीपीसी ने अनाउंस किया है कि 2040 तक वो लगभग 20 to 30 गीगावाट की नई कैपेसिटी जो है वो लाने वाले हैं। इसके लिए लगभग 11 रिएक्टर्स लगने वाले हैं 8700 मेगावाट्स के, एंड करंटली दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ब्रीफ अबाउट द सेक्टर कि सेक्टर में कहाँ पे आगे जाके टेलविंड्स है, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट जो कंपनी के बारे हम ये वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। वो कंपनी का नाम है टीडी पावर। तो ये जो कंपनी है बेसिकली दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जनरेटर्स एंड मोटर्स, एंड उनके जो जनरेटर्स एंड मोटर्स है दे एक्सपोर्ट ऑल ओवर द ग्लोब। एक्चुअल में उनके जो टोटल रेवेन्यूज है उसके 70% ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से ही आते हैं, एंड रिमेनिंग जो रेवेन्यूज है वो डोमेस्टिक सेगमेंट से आ रहे हैं। कंपनी जो जनरेटर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है इसमें कन्वेंशनल जनरेटर्स तो आते ही है जो डीजल बेस्ड जनरेटर्स है, बट जो रिन्यूएबल फ्यूल बेस्ड जनरेटर्स है इसका भी कंपनी करंटली मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो यदि हम कंपनी के प्रोडक्ट्स के डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी लगभग 1 मेगावाट टू 200 मेगावाट स्टीम टरबाइन के जो जनरेटर्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है।
अप टू 20 मेगावाट्स फॉर डीजल एंड गैस इंजन रिलेटेड जो जनरेटर्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड विंड टर्बाइंस के लिए वो कस्टमाइज जो प्रोडक्ट्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। यदि हम इसका एप्लीकेशंस देखेंगे तो हाइड्रो, स्टीम, गैस, विंड, जियोथर्मल एंड इसके अलावा स्पेशल एप्लीकेशंस है। कंपनी ने अब तक 6395 जनरेटर्स जो है वो मैन्युफैक्चर करके इंस्टॉल किए हैं सक्सेसफुली। एंड कंपनी इज इनटू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। कंपनी ने टोटल लगभग 109 कंट्रीज में उनके जो जनरेटर्स है वो एक्सपोर्ट किए हैं। कंपनी के यदि हम टोटल रेवेन्यूज का ब्रेकअप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो कंपनी के स्टीम बेस्ड जो जनरेटर्स है इससे ही आते हैं। इसके बाद में हाइड्रो बेस्ड जो जनरेटर्स है इसका जो मैक्सिमम डिमांड है वो वियतनाम एंड नेपाल से आ रहा है। इंडिया में भी रिसेंटली कुछ स्मॉल साइज ऑफ द जो टर्बाइन से जनरेटर्स है उसका मार्केट ओपन हो रहा है। गैस टर्बाइंस एंड गैस इंजिन्स ये सेगमेंट में यदि आप देखोगे तो मेजरली जो डिमांड है दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या यूके ऐसे कंपनी से भी अपकमिंग डिमांड आ रही है ड्यू टू देयर न्यूअर प्रोजेक्ट्स। और ये जो गैस बेस्ड इंजिन्स या टर्बाइंस है इसमें आप देखोगे तो एंड एप्लीकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा सेंटर, जहां पर एक ह्यूज पावर का कंजम्पशन हो रहा है। यदि आप रिसेंटली देखोगे तो गूगल ने सिंगापुर में एक नया डेटा सेंटर ओपन किया है। इसके लिए कंपनी को भी इंक्वायरी आई थी फॉर गैस बेस्ड जनरेटर्स। जनरेटर्स के ये सेगमेंट में कंपनी का सीमेंस के साथ टाई अप है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर उन्होंने लाइसेंस लिया है। ये लाइसेंस उन्होंने 2012 में लिया था और वो 20 इयर्स तक वैलिड है, जिसमें वो लार्ज साइज के जो जनरेटर्स है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और यदि हम ये लार्ज साइज जनरेटर्स की कैपेसिटी देखेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट दैट इज फ्रॉम 54 टू 200 मेगावाट्स एंड फ्रॉम 74 MVA अप टू 250 MVA। जनरेटर के डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में डिटेल में देखने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट उनका जो सेकेंड सेगमेंट है जो मोटर्स का है। ये मोटर्स के सेगमेंट में उनके 3 सब सेगमेंट्स है। मोटर्स में यदि आप देखोगे तो एज अ टोटल सेगमेंट इज मच बिगर कंपेयर टू जनरेटर्स। एंड यहाँ पर 80% ऑफ द जो प्रोडक्ट्स होते हैं मोटर्स के दे आर स्मॉल साइज प्रोडक्ट्स एंड जो 20% प्रोडक्ट्स है वो लार्ज साइज मोटर्स में आते हैं, जिसमें कंपनी का भी प्रेजेंस है। कंपनी ने रिसेंटली 40 मेगावाट का एक जो मोटर है दैट दे हैव सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड एंड इंस्टॉल्ड। तो ये जो मोटर्स का सेगमेंट है इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ मोटर वो मैन्युफैक्चर करते हैं दैट इज इंडक्शन मोटर्स। इसमें यदि आप देखोगे तो उनके डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल प्रेजेंस है एंड 5 to 6 मेगावाट तक के जो इंडक्शन मोटर्स है वो कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है। और ये जो इंडक्शन मोटर्स का यूसेज है दैट इज मेजरली इनटू इंडस्ट्रीज इन कंप्रेसर्स। सेकेंड टाइप ऑफ द जो मोटर्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है दैट इज ट्रैक्शन मोटर्स। इसका जो मेजर यूसेज है दैट इज फॉर द लोकोमोटिव पर्पसेस एंड कंपनी इज वन ऑफ द अप्रूव्ड वेंडर फॉर इंडियन रेलवेज। करंटली यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है बिकॉज थोड़ा ज्यादा कंपटीशन है, बट TD Power हैज डन द एग्रीमेंट विद अनदर MNC कंपनी बाय द नेम Alstom, जिसके वजह से दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन एक्सपोर्ट्स ऑल्सो गोइंग अहेड। मिडल ईस्ट के ज्योग्राफी में भी कंपनी को आगे जाके अच्छा ऑर्डर्स जो है वो एक्सपेक्टेड है फॉर ट्रैक्शन मोटर्स। कंपनी जो थर्ड टाइप के मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है दैट इज इनटू सिंक्रोनस मोटर्स के सेगमेंट। यहाँ पर यदि आप देखो तो मेजर जो यूज है दैट इज इनटू इरिगेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट। और ये जो मोटर्स है उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, लगभग आप देखो तो 30 to 40 मेगावाट्स के जो मोटर्स है इसका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। बट जनरली ये टेंडर बेस्ड सिस्टम होती है एंड यहाँ पर जो पेमेंट्स है दे कैन बी लंपी, इसलिए कंपनी इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव एंड दे आर गोइंग टू बिड ओनली फॉर दोज प्रोजेक्ट्स जहाँ पे कैश फ्लो का मेजर इशू नहीं होगा। TD Power को रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था टू मैन्युफैक्चर सिंक्रोनस मोटर्स ऑफ द कैपेसिटी 540 मेगावाट्स। और ये जो ऑर्डर है वो उनको मेगा इंजीनियर से मिला था, जो ऑर्डर कंपनी आगे जाके Q3 2025 तक यहाँ पर कंप्लीट करने वाली है। जनरेटर्स एंड मोटर्स के बाद में कंपनी का एक स्मॉल सेगमेंट है दैट इज इनटू आफ्टर मार्केट। यहाँ पे कंपनी अलग अलग जो ओवरऑलिंग का काम हो गया या रिपेयरिंग हो गया या स्पेयर्स हो गया दैट ऑल टाइप ऑफ वर्क ऑल्सो कंपनी डू इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ये काफी स्मॉल सेगमेंट है एंड नॉट ऑफ मच ऑफ द सिग्निफिकेंस एज ऑफ डेट फॉर द कंपनी। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है यदि आप देखो तो वो 2 है जो बैंगलोर में है, जिसमें से एक जो फैसिलिटी है वो डेडिकेटेडली लार्ज जो जनरेटर्स है इनको बनाने के लिए है। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने कर्नाटक में एक 15 एकर्स का जो नया लैंड है
उसको एक्वायर किया था, जिसमें कंपनी का नया जो कैपेक्स है लगभग 120 करोड़ का ये कैपेक्स होगा, जिससे कंपनी को एडिशनल 300 to 400 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंपनी के 3 टोटल प्लांट्स हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ग्रीनफील्ड कैपेक्स। यदि हम कंपनी का हिस्ट्री देखेंगे तो कंपनी का हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। यदि आप देखो तो ये जो कंपनी है वो पहले ईपीसी के भी काम करती थी पावर सेक्टर में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे अंडरस्टूड दैट कि ईपीसी जो सेगमेंट है इट इज वेरी वेरी टफ बिजनेस। यहाँ पे जो पेमेंट से इसके चैलेंजेस आते हैं, जो मार्जिन से दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हाई मार्जिन, एंड इसीलिए 2016 में कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉल लिया टू एग्जिट द ईपीसी बिजनेस एंड फोकस ओनली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस जनरेटर्स एंड टर्बाइंस। एंड मुझे लगता है कि कंपनी का जो टर्न अराउंड हुआ दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द डिसीजन टू एग्जिट द ईपीसी बिजनेस विच वॉज मेजरली द लो मार्जिन बिजनेस। यदि हम कंपनी के करंटली मार्जिन देखोगे तो कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके जो मार्जिन है वो काफी अच्छी तरीके से स्केल अप किए हैं, एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है कि आगे जाके लगभग 2 to 3% के उनके जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, जिसमें से वन ऑफ द फैक्टर कुड बी ऑपरेटिंग लेवरेज एंड सेकेंड फैक्टर कुड बी चेंज इन रेवेन्यू मिक्स, जिसके बारे में हम आगे जाके भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट कंपनी का जो टर्की का वेंचर है, जहां पर वो अलग अलग जो जनरेटर्स है या टर्बाइन से इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी ने जो टर्की का बिजनेस है वो 2017 में यहाँ पर एंटर किया था, बट आपको जैसे ही पता होगा कि टर्की में सुपर हाई इन्फ्लेशन चल रहा था, जिसके वजह से दे आल्सो एक्चुअली नॉट एबल टू स्केल अप दिस बिजनेस एट वेरी हाई स्केल या लार्ज स्केल। बट डिस्पाइट दैट टीडी पावर इज वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरर फॉर द जनरेटर्स इन टर्की, और उन्होंने लास्ट 3 इयर्स में मोर देन 190 जनरेटर्स जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग किया है। कुछ समय से ये जो बिजनेस है उसमें कोई ट्रैक्शन नहीं था एंड उन्होंने एक्चुअल में बिजनेस शट डाउन कर दिया था, बट कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि आने वाले ईयर में यानी FY26 में कंपनी लगभग 3 to 4 मिलियन यूरोस का जो बिजनेस है दैट दे आर एक्सपेक्टिंग टू डू इन टर्की। यहाँ पर करंटली एक रिवाइवल चल रहा है, इवन टर्की की जो इकोनॉमी है वो भी स्टेबलाइज हो रही है, जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हुआ है, एंड टर्की की जो करेंसी है लीरा दैट हैज आल्सो स्टेबलाइज्ड। अभी हम कंपनी का जो कैपेक्स चल रहा है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने जो नया लैंड लिया है 15 एकर्स का कर्नाटका में, लगभग जो कैपेक्स होने वाला है यहाँ पर वो 120 करोड़ का होने वाला है, जिसमें कंपनी काफी जो ऑटोमेटेड प्रोसेसेस है इसमें फोकस करने वाली है, एंड ये 120 करोड़ के कैपेक्स से कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू एड एडिशनल 400 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज। यानी करंटली उनके जो प्लांट्स है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल लगभग 1400 to 1500 करोड़ के रेवेन्यूज का है। सो विद दिस एडिशनल 400 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज कंपनी का जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा विद दिस न्यू ग्रीनफील्ड कैपेक्स वुड बी अराउंड 1800 to 1900 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज। और ये जो कैपेक्स है वो जनरली 3 फेजेस में आएगा। फर्स्ट जो फेज होगा वो नेक्स्ट ईयर 2026 में मई या जून तक आ सकता है, सेकेंड जो फेज है वो जुलाई में आएगा, एंड जो थर्ड फेज है दैट विल बी कमिंग टिल अगस्त फॉर कैलेंडर ईयर 2025। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड अबाउट कंपनी के मैनेजमेंट का आगे जाके फ्यूचर का क्या आउटलुक है। तो यदि आप देखोगे तो उनका करंटली जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 1234 करोड़ का है, और इसमें से जो रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर टोटल ऑर्डर बुक है दैट इज 833 करोड़, जो रेलवेज का है वो लगभग 370 करोड़ का है, जो स्पेयर पार्ट्स या आफ्टर सेल्स का जो डिवीजन है उसमें लगभग 14 करोड़ का ऑर्डर बुक है, एंड जो टर्की का बिजनेस है जिसके बारे में कुछ देर पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया, वहां का जो ऑर्डर बुक है वो लगभग करंटली 17 करोड़ का है, while management is expecting to get revenues in FY26 which could be about 3 to 4 million euros। और ये टोटल 1234 करोड़ के ऑर्डर बुक में यदि आप देखोगे तो लगभग 71% ऑफ द जो ऑर्डर बुक है दैट इज एक्सपोर्ट्स और डीम्ड एक्सपोर्ट्स। डीम्ड एक्सपोर्ट इसका मतलब ये है कि कंपनी इंडिया में ही उनके जो जनरेटर्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी एंड इंडिया के ही कोई क्लाइंट को यहाँ पे वो सेल करेगी, बट जो क्लाइंट है दैट क्लाइंट विल गोइंग अहेड एक्सपोर्ट फॉर दिस जनरेटर्स आउट ऑफ द कंट्री, इसीलिए उसको डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। कंपनी को Q2 2025 में हाईएस्ट ऑर्डर इनफ्लो आया था न्यू उनके अलग अलग ऑर्डर से, जो लगभग 360 करोड़ का था, एंड इट वाज अबाउट 44% हाइयर कंपेयर टू सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर यानी Q2 ऑफ 2024। यदि हम कंपनी के फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 के ऑर्डर्स देखेंगे तो कंपनी को लगभग
यहाँ पर 658 करोड़ के ऑर्डर्स आए थे और यही हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में, तो यहाँ पर कंपनी को लगभग 491 करोड़ के ऑर्डर्स आए थे। कंपनी को उनके क्लाइंट से और ग्लोबल मार्केट से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के इंडिकेशंस आ रहे हैं, इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने उनके जो FY25 का रेवेन्यू का गाइडेंस था, जो इनिशियली 1200 करोड़ का था, वो इंक्रीज करके करंटली 1250 to 1275 करोड़ का किया है। कंपनी की जो करंटली फैक्ट्रीज है वो फुल कैपेसिटी पे चल रही है 3 शिफ्ट्स में, एंड उनके जो कस्टमर्स है दे हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट टू बी रेडी फॉर द एक्सपांडेड कैपेसिटी विद द न्यूअर ऑर्डर्स। कंपनी को रिसेंटली जियोथर्मल एनर्जी रिलेटेड एक पायलट ऑर्डर मिला है 3 यूनिट्स के लिए जनरेटर्स का 43 मेगावाट्स ईच, बट ये जस्ट फेज 1 है एंड एक्चुअल में जो ऑर्डर होगा दैट कैन बी अबाउट 1000 मेगावाट्स। तो 1000 मेगावाट्स में अलग अलग जनरेटर्स आएंगे, 80 मेगावाट्स ईच के 12 आ सकते हैं यूनिट्स, या 40 मेगावाट्स ईच के 24 यूनिट्स आ सकते हैं। दैट विल बी फेज 2, जिसके लिए कंपनी इज एक्सपेक्टिंग सम बिग ऑर्डर्स गोइंग अहेड। इसके रिलेटेड जो क्लैरिटी है वो आगे जाके कुछ क्वार्टर्स में कंपनी को आएगी। कमिंग टू द मोटर सेगमेंट, कंपनी ने जो ट्रैक्शन मोटर्स का सब सेगमेंट है, इसमें एक MNC या जो ग्लोबल कंपनी है इसके साथ 5 ईयर का जो डील है वो साइन किया है, एंड अनदर 1 मोर डील इज एक्चुअली इन पाइपलाइन which company will be announcing in Q3 और Q4. And management का जो प्लान है to achieve about 80 crores of turnover from the motor business in current financial year of FY 2025, and next year में उनका जो प्लान है वो लगभग 160 crores का है for motor segment in 2026 financial year। और ट्रैक्शन मोटर के सेगमेंट में कंपनी ने एक नए क्लाइंट को एक्वायर किया है, जिसमें इनिशियली उन्होंने लगभग 18 crores का ट्रायल ऑर्डर भेजा है, एंड 2026 में वो ऑर्डर लगभग 20 करोड़ का होगा, एंड उसके बाद में एवरी ईयर फॉर 5 इयर्स कंपनी विल बी एक्सपेक्टिंग 60 to 70 करोड़ ऑफ द रेवेन्यूज। इसके अलावा Q3 2024 में TD पावर हैज एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अनदर कंपनी कॉल्ड एज ब्रश। यहाँ पे ये जो ब्रश कंपनी है विच इज UK बेस्ड कंपनी, उनकी कैपेसिटी फुल हुई है, इसीलिए TD पावर को कुछ एडिशनल ऑर्डर्स मिले हैं, लगभग 100 करोड़ के ऑर्डर्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ऑफ TD पावर, ये जो पर्टिकुलर बिजनेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू ब्रश वो लगभग 20 मिलियन यूरोस का हो सकता है। यहाँ पे आप कंपनी का ऑर्डर बुक देख सकते हो, जो 2021 में सिर्फ 550 करोड़ का था, वो करंटली 1234 करोड़ का हुआ है इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, एंड मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट टू ग्रो देयर ऑर्डर बुक एटलीस्ट बाय 20 to 25% बिकॉज ऑफ द हायर डिमांड from the sectors like data centers and artificial intelligence। कंपनी ने उनके जो मार्जिन्स है, स्पेसिफिकली EBITDA एंड PAT के मार्जिन्स, which was negative in 2016, 17 एंड 18 बिकॉज कंपनी ने जस्ट उनका जो EPC का बिजनेस है वो एग्जिट किया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने उनके जो मार्जिन्स है वो एक्सीलेंटली रैंप अप किए हैं, एंड करंटली कंपनी के जो EBITDA मार्जिन्स है वो लगभग 18% के है, एंड जो PAT मार्जिन्स है वो 13% के है। इसके अलावा मोर इंटरेस्टिंगली कंपनी ने उनकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही अच्छी रखी है, एंड इसके अलावा मोर इंटरेस्टिंगली कंपनी के मैनेजमेंट ने उनके जो EBITDA मार्जिन से इसका जो गाइडेंस दिया है वो लगभग 3 to 4% से इंप्रूवमेंट का दिया है ड्यू टू ऑपरेटिंग लेवरेज एंड बेटर प्रोडक्ट मिक्स। बट मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी ने उनकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही अच्छी रखी है। कंपनी के पास करंटली कोई भी डेट नहीं है, एंड डेट टू इक्विटी इज करंटली स्टैंड्स एट 0। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने के बाद लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट उनके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है। तो कंपनी का जो इमीडिएट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है दैट इज BHEL। तो BHEL के पास यदि आप जो टर्बाइंस या जनरेटर्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 220 मेगावाट से मोर देन 700 मेगावाट्स के जो जनरेटर्स है वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बट BHEL के टोटल बिजनेस में से सिर्फ 5% ऑफ द जो बिजनेस है वो जनरेटर्स या टर्बाइंस से आ रहा है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। इसके अलावा यदि आप देखो तो TD पावर का सेकंड कॉम्पिटिटर इज बाय द नेम ऑफ द एंड्रिड्स। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो देयर मेजर फोकस इज इनटू हाइड्रो बेस्ड जो जनरेटर्स है या जो टर्बाइंस है, इसमें उन्होंने टोटल ग्लोबली अब तक 1,60,000 MVA के जो जनरेटर्स या टर्बाइंस है वो इंस्टॉल किए हैं। और ये जो कंपनी है एंड्रिड्स, दे कैन मैन्युफैक्चर वर्टिकल शाफ्ट जनरेटर्स अप टू 840 MVA। इसके अलावा दे आल्सो मैन्युफैक्चर द जनरेटर्स विच आर यूज्ड इन पंप स्टोरेज प्लांट्स, जहां पर जो कैपेसिटी है दैट इज अप टू 340 MVA। क्यूमिंस ये कंपनी का और एक कॉम्पिटिटर है, दे जनरली मेक द डीजल जनरेटर्स या नेचुरल गैस बेस्ड जनरेटर्स, या इसके अलावा HVO बेस्ड जनरेटर्स
करंटली कंपनी ने लगभग 562 जो जनरेटर्स है उसको एक्सपोर्ट किया है और कंपनी के टोटल रेवेन्यूज का ये लगभग 17% है। L&T ये उनका और एक कॉम्पिटिटर है, जहां पर L&T का एक जॉइंट वेंचर है विद मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज विच इज बेस्ड आउट ऑफ जापान फॉर द स्टीम बेस्ड जनरेटर्स। एंड उनका जो रेंज है विच इज वेरी हायर रेंज, जनरली 660 to 1000 मेगावाट्स के जो जनरेटर्स है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय L&T। तो मुझे लगता है कि TD पावर एक बहुत एक्सीलेंट कंपनी है। यहाँ पर आगे जाके इंडिया में भी कैपेक्स साइकिल शुरुआत होती है जो करंटली इट इज नॉट इन प्लेस, तो यहाँ पर और उनको टेलविंड्स आ सकते हैं बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं, मार्जिन भी उनके काफी अच्छे उन्होंने मेंटेन किए लगभग 17-18% के। एंड करंटली मेजॉरिटी ऑफ द जो बिजनेस है विच इज बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कंपनी ने उनकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की है एंड यहाँ पर कोई भी डेट नहीं है। तो ऐसे ही अलग अलग जो इमर्जिंग कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज है या माइक्रो कैप कंपनीज है, SME फोकस जो कंपनीज है दैट वी कीप डिस्कसिंग इन आवर माइक्रो कैप क्लब। मैंने अलग अलग रिपोर्ट्स लिखे हैं जो माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स को यहाँ पर एक्सेसिबल है। इसके अलावा हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी होस्ट करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। अब तक हमने लगभग मोर देन 40 मैनेजमेंट्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया है, मोर देन 80 रिपोर्ट्स लिखे हैं स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज के रिलेटेड जो माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स को एक्सेसिबल है। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस यदि आपको सीखना है दैट आल्सो यू कैन लर्न ऑन द माइक्रो कैप क्लब। इसके रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल है, रिपोर्ट्स अवेलेबल है। इसके अलावा क्लब मेंबर्स ने भी अलग अलग जो कंपनीज है इनके बारे में उनके जो प्रेजेंटेशंस है, जो वीडियोस है दैट दे हैव शेयर्ड। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माइक्रो कैप क्लब कैन बी वेरी गुड रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर यू, बट ये कोई भी एडवाइजरी या रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है। इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जो आपको रिसर्च के लिए अलग अलग टूल्स देगा एंड देन यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। वी डोंट गिव एनी रिकमेंडेशंस या एडवाइस या हम कोई भी टिप्स नहीं देते माइक्रो कैप क्लब पे। आप माइक्रो कैप क्लब को यूज करके आपके खुद के जो डिसीजन है वो ले सकते हो या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हो। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस अलग अलग कंपनी के बारे में मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। तो ऐसे ही एक डिटेल वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को। तब तक मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरे जो बाकी डिटेल वीडियोस पोस्ट किए हैं जो जरूर आप देख सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे।